जो पेरेंट्स अपने बच्चों को अपब्रिंगिंग करते हुए उनको इंडिपेंडेंट नहीं बनाते, उनके सभी काम को पेरेंट्स जब करते हैं और वो बहुत इंजॉय करते हैं कि मैं अपने बच्चों के काम को, अपने बच्चों का जो काम है उसको करके बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि यही समय है कि मैं बच्चों को सब काम करके दूँ और वो एक अच्छी अपब्रिंगिंग होगी। ये जो समझ होती है ये पेरेंट्स के भी फॉल्ट नहीं होती है। पेरेंट्स भी यहाँ पे अपने पेरेंट्स से सेम मेथड को लेके आगे अपने बच्चों को सेम चीज़ें गिफ्ट करते हैं। और इससे असर क्या पड़ता है? इससे इम्पैक्ट होती है बच्चों की लाइफ। जैसे जैसे वो ग्रो करते जाते हैं उनके डिसीज़न और फैसले जो हैं उनके पेरेंट्स ही लेते हैं। और यहाँ बच्चे जो जो हैं, वो जो बच्चा है वो किसी भी चीज़ के बारे में डिसीज़न लेना तो दूर, उसको यही नहीं पता है कि कैसे क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, क्या लाइफ है, कैसे चीज़ों को सोचना है, कैसे चीज़ों को हमें अपनी लाइफ में इन्वाइट करना है, किन चीज़ों से हमें रिफ्रेन करना है, दूर होना है। ये सारी चीज़ें डिसीज़न कैसे लिए जाते हैं, क्या चीज़ें हमें नुकसान पहुंचाती है, नुकसान होता है तो उसमें हमको क्या अच्छाई दिख रही है, उसको किस तरीके से हम दोबारा रिकरेक्ट कर सकते हैं। ऐसे छोटे बड़े बहुत सारे फैसले जो हैं वो बच्चे ना ले पाते हैं ना समझ पाते हैं। धीरे धीरे जब ग्रो करते हैं, यंग एज में जाते हैं और जब इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, आत्मनिर्भर, उनको अच्छी पढ़ाई लिखाई मिली और वो आत्मनिर्भर हो गए, किसी प्रोफेशन में आ गए और किसी तरीके से अपनी लाइफ को लेके आगे बढ़ते रहते हैं। जब तक पेरेंट्स का सपोर्ट होता है वो पेरेंट्स पे डिपेंडेंट अपनी सभी क्वेश्चन आंसर उनके साथ शेयर करते हैं और उनको लगता है कि हमारे साथ एक हमारा पाथ श्योर है। लेकिन धीरे धीरे पेरेंट्स जब ओल्ड एज में जाते हैं तो वो उनके अंदर वो कैपेसिटी नहीं होती है, उस तरीके के माइंड फंक्शन नहीं करता है, उस तरह से वो गाइड नहीं कर सकते हैं जिसकी वो उम्मीद करते हैं या जैसा उनको मिलता आया है। अब यहाँ पे लाइफ जो है पूरी तरह से ट्विस्ट होती है, क्योंकि जब आपको वो सारा सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा है तो अब समय आ गया है और आगे बढ़ने का। अब शादी विवाह होती है, जब शादी विवाह होती है तो सेम चीज़, क्योंकि उस बच्चे को आदत है सपोर्ट सिस्टम की, वो अपने पार्टनर के अंदर वो सारी चीज़ें ढूंढता है। पार्टनर से चाहता है कि वो उनको हर तरह से सपोर्ट करे, इमोशनली सपोर्ट करे, उनको किसी को डिसीज़न लेना है वहाँ सपोर्ट करे, उनके घर के हर छोटे बड़े काम को वो सपोर्ट करे। तो ऐसे जगह पे एक तरीके से बच्चे को पूरी तरीके से डिपेंडेंट बना देते हैं। आज वो नौकरी कर रहा है, पैसा कमा रहा है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, लेकिन वो फिर भी मानसिक रूप से डिपेंडेंट है, इमोशनली डिपेंडेंट है। अब जब पार्टनर से वो सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, बहुत लकी हैं वो कुछ परसेंट में लोग जिनके पार्टनर उनको ये सारी चीज़ें रिफ़िल कर देते हैं, ये फिल कर देते हैं, उनको ये सपोर्ट सिस्टम दे देते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो पार्टनर हैं वो भी ऐसे ही कुछ इरादे, कुछ इंटेंशंस, अपनी कुछ जो विशेस को लेके आते हैं कि मुझे भी कोई सपोर्ट करने वाला मिलेगा। ठीक है, तो मैरिज इज़ ऑल अबाउट गिव एंड टेक। तो यहाँ पे आपका पार्टनर भी आपसे ही सोच रहा है कि वो आपके ऊपर डिपेंड होगा और आप सोच रहे हो वो आपका वो सपोर्ट सिस्टम है। तो यहाँ पे सब कुछ हौच पौच हो जाता है। यहाँ कोई भी सीन वैसा नहीं चलता है जैसा आप अपने माइंड के अंदर विजुलाइज करते हो, जो आपके ड्रीम सीन है, जैसा आप इमेजिन करके रखे हुए हैं। फिर एक दूसरे में अनबन शुरू हो जाती है और लाइक डिसलाइक्स शुरू हो जाती हैं, डिस्टेंस शुरू हो जाते हैं, झगड़े शुरू हो जाते हैं, क्योंकि दो लोग जो हैं वो दोनों ही अपनी जगह सही है, लेकिन उनकी जो मैच है वो करेक्ट नहीं है। जब यहाँ पे वो मैचिंग नहीं होती है, एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही है जब एक दूसरे की, तो यहाँ पे रोज की झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी, ओवरऑल इससे रिलेशनशिप आगे बहुत अच्छा नहीं होता है और डिस्टेंस हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ जाती है। मैं आपको सिर्फ यहाँ बताना ये चाह रही हूँ कि जब भी आप अपने बच्चों को लेके उनके बारे में सोचते हैं, ध्यान रखते हैं, तो उनसे छोटे छोटे काम ज़रूर कराएं। जिस एज के बच्चे हैं उस एज के काम आप दीजिए। मान लीजिए बच्चा बहुत अभी 3 साल का है, तो आप छोटे बच्चे को आप खाना किस तरीके से प्लेट उठाना है
आप चम्मच को किस तरीके से बाउल में डालना है आप ये सिखाइए। 3 साल के बच्चों को आप बताइए चीज़ों को कि वो किस तरह से सही तरह से चल सकता है। उसके सामने कपड़े रखिए, उसको बताइए कि कौन सा कपड़ा वो पहनना चाहता है, कौन सा ड्रेस वो इस समय पहनना चाहता है। वो जिस पे हाथ रखे आप उसके डिसीज़न को लेने दें, उसको चुनाव करने दें, उसको आत्मनिर्भर बनाएं। क्योंकि आत्मनिर्भर तो हम नौकरी और देख के हमें लगता है कि बच्चा पढ़ाई कर लिया, नौकरी कर रहा है, वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। लेकिन इमोशनली आपका बच्चा अभी भी सपोर्ट चाहता है, वो अभी भी डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे इमोशनल सपोर्ट जब नहीं बच्चे को मिलती है तो वो लोनलीनेस में आ जाता है, वो इमोशनली वीक फील करने लगता है, वो जीवन के फैसले नहीं ले पाता है, वो अच्छे एक्सपीरियंस नहीं फील करता लाइफ के प्रति, और यहाँ पे सारी चीज़ें रुइन होने लग जाती हैं, खराब होने लग जाती हैं। तो बच्चों से जिस एज के हैं, जैसे आप टॉय हैं बहुत सारे 3-4 खिलौने हैं, तो आप उसमें से पूछिए कि बेटा तुमको कौन सा खिलौना पसंद है, उसकी पसंद को ध्यान में रखना है। अगर आप पेंसिल रबड़ ले रहे हैं तो आप पूछिए कि कौन सी वाटर बॉटल तुम चाहते हो, ताकि उसको फैसला लेने का मौका मिले। ठीक है, लंच बॉक्स है, स्कूल के ड्रेसेस हैं, घर के कपड़े हैं, उसको बोलिए प्लेट वो उठा के खुद से रखे, वो धीरे धीरे चल के ये प्लेट उठा के खुद से रखे। जब आप एज के हिसाब से बच्चे को छोटा छोटा डिसीजन लेने का मौका देंगे तो उससे उसका माइंड डेवलप करेगा, उसको पता चलेगा कि क्या चॉइस, क्या चीज़ होती है, वो सही चॉइस, सही फैसला लेने में सक्षम होगा। तो इमोशनल ग्रोथ बहुत ज़रूरी है बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। आप उसको प्यार कीजिए, दुलार कीजिए, लेकिन उससे उसकी जो इंडिपेंडेंसी है उसको मत छीनिए। इस तरह से आप अपने बच्चे की लाइफ को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, बहुत ब्राइट बना सकते हैं। उसका फ्यूचर बहुत खूबसूरत हो सकता है, जहां वो अपने जीवन के सभी फैसले अपने आप लेके आगे बढ़ सकता है। बिकॉज अल्टीमेटली जब वो काम करेगा, अपने पार्टनर के साथ लाइफ में आएगा, तो वहाँ उसको अपने हर छोटे बड़े फैसले खुद से लेने हैं। जब भी हम ऑफिस में हैं, काम कर रहे हैं, बाहर की दुनिया से मिलने जुलने वाले लोगों के बीच में खुद को सहमा हुआ, डरा हुआ, बैकफुट पे इमोशनली लो फील ना करें। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को इस तरीके से उसके माइंड को ट्रेन करें जहाँ उसका माइंड हर छोटी बड़ी चीज़ को खुद से अंडरस्टैंड करे, फैसलों को ले, अपने छोटे बड़े काम को खुद से करे, और इमोशनली बहुत ही हेल्दी रहे। अगर आपको ये मेरा ऑडियो वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरी वीडियोस कंटिन्यू मिलती रहे। आपकी कोई राय है या कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे लिख के ज़रूर बताइए। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। टेक केयर।